के लिए असल काम कौन कर रहा है ये तेजस्वी जी को बताना चाहिए। तेजस्वी जी का ऐसा लगता है या नीतीश जी का कि ये लोग अंदर खाने से आरएसएस और बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 2024 में ये दिखावा कर रहे हैं कि हम बिहार से भगाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं बैजनाथ बैजू टाइप जो फर्जी समाजवादी नेता हैं ये भी आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, अब तो क्लियर हो गया कि मिथिला विश्वविद्यालय में ये जो अभी कुलपति हैं सुरेंद्र जी, ये अब नागपुर की पाठशाला चलाना चाहते हैं। ये यहाँ नहीं चलेगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के 2 दिवसीय दरभंगा दौरे के अंतिम दिन जो तस्वीरें निकल कर आई है उस पर अब जमकर विवाद होना शुरू हो गया है। ओवैसी की पार्टी एमआईएम के नेता नजर आलम ने आरएसएस के साथ साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी निशाने पर ले लिया है। अगर बात करें विवाद के कारण की तो जिस प्रकार से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और विद्यापति सेवा संस्थान के सचिव बैजनाथ चौधरी संघ संचालक के साथ कार्यक्रम के दौरान मंच साझा कर रहे थे, उसने अब नजर आलम को खुलकर हमला करने का मौका दे दिया है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही विद्यापति स्वर्ण जयंती समारोह में महागठबंधन सरकार के 2 बड़े मंत्री संजय कुमार झा और ललित यादव जोर शोर से शिरकत करने पहुंचे थे। ऐसे में लोग अब यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि बैजनाथ चौधरी संघ की विचारधारा से जुड़े हैं तो इन मंत्रियों ने कैसे उनके कार्यक्रम का समर्थन किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपने अभी बैजनाथ बैजू जी का चर्चा किया है तो सारे लोगों की पाठशाला एक ही है। सारे लोगों का धीरे धीरे सामने चेहरा आ रहा है। चाहे वो तेजस्वी यादव जी बोलते हों कि मैं बीजेपी को भगाने के लिए आया हूं, चाहे वो नीतीश जी आजकल बोल रहे हैं लगातार के बीजेपी को बिहार से भगाना हमारे लिए चुनौती है। अभी जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ मिथिला विश्वविद्यालय में जिनका 2 दिवसीय दौरा है और उसमें जो ये तथाकथित समाजवादी नेता जो लगातार एमआईएम को टारगेट करके बी टीम बताते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आज आप मोहन भागवत जी के प्रोग्राम में जा करके कौन सी टीम का आपने ये परिचय दिया है, ये आपको जनता को बताना चाहिए। ये जो विवादित चेहरा है आप लोगों का, खास करके नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं संजय झा जो मंत्री हैं और आरजेडी के भी मंत्री हैं ललित यादव जी, अगर ये लोग समाजवादी नेता हैं और पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुआ बैजनाथ बैजू जी का उसका उद्घाटन इन लोगों ने किया और वही लोग आज मोहन भागवत जी के सम्मान समारोह में जाते हैं, तो ये चिंता का विषय है। और ये इनकी जो आइडियोलॉजी है इससे जनता कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रही है कि भाजपा के लिए असल काम कौन कर रहा है ये तेजस्वी जी को बताना चाहिए। तेजस्वी जी का ऐसा लगता है या नीतीश जी का कि ये लोग अंदर खाने से आरएसएस और बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 2024 में ये दिखावा कर रहे हैं कि हम बिहार से भगाएंगे। मोहन भागवत जी का जो आज का दौरा है 2 दिन का, वो सियासी दौरा है और लगातार वो 24 की रणनीति पे काम कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं बैजनाथ बैजू टाइप जो फर्जी समाजवादी नेता हैं ये भी आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि जिस तरीके से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति जो एक संस्था के सर्वोच्च पद पर हैं वो एक विचारधारा का खुलकर समर्थन कर देते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अब तो क्लियर हो गया कि मिथिला विश्वविद्यालय में ये जो अभी कुलपति हैं सुरेंद्र जी, ये अब नागपुर की पाठशाला चलाना चाहते हैं। ये यहाँ नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली में लंबी लंबी दे करके आए कि बिहार इन दिनों चुनौती है, देश चुनौती है, हम भाजपा को 24 में भगाएंगे, 25 में बिहार से भगाएंगे। फिर उनके राज्य में, उनके क्षेत्र में उनके मंत्री यहाँ रहते हैं। अगर मिथिला विश्वविद्यालय में नागपुर की पाठशाला चलेगी तो ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो इनका फर्जी सेकुलरवाद है
ये भी अब उजागर हो चुका है। मिथिला विश्वविद्यालय में अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि शिक्षा हो और वो शिक्षण संस्थान बचा रहे तो इनको यहाँ के कुलपति को नागपुर की पाठशाला में भेज देना चाहिए। इनको वो जो है हिंदू यूनिवर्सिटी वहाँ भेज देना चाहिए। उनकी सुरेंद्र जी की यहाँ ज़रूरत नहीं। यहाँ के लोग जो है वो अमन शांति की पाठ पढ़ते हैं, यहाँ नफरत का पाठ नहीं चलेगा। और ये जो कुलपति हैं अभी के, ये क्लियर हो गया कि आज आरएसएस का क्लास में वो शामिल हुए हैं और वो आरएसएस की पाठशाला यहाँ चाहते हैं, वो हम लोग यहाँ नकार चुके हैं। यहाँ कोई ऐसी पाठशाला नहीं चलेगी।